शालू शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सचिन गायकवाड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मसीह की आज्ञा के इस श्रृंखला में। अभी तक के हमने मसीह की आज्ञा इस श्रृंखला के 5 हिस्सों को देख लिया है। मैं दोहराना चाहूंगा आपके लिए। सबसे पहले हमने मसीह की आज्ञा जो पश्चाताप और विश्वास के विषय में है, जो प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार था, हमने उसको सीखा। फिर बाद में हमने प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आज्ञा जो कि बपतिस्मा के विषय में है, उसको हमने सीखा। फिर उसके बाद में हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो प्रार्थना के विषय में है, उसको हमने सीखा। उसके बाद हमने मसीह की आज्ञा जो प्रेम के विषय में है, उसको सीखा। उसके बाद यानी कि कल के दिन जो पिछला हिस्सा, पिछले वीडियो में हमने प्रभु यीशु मसीह की 5वीं आज्ञा जो अटलता के साथ, दृढ़ता के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर की आराधना करना, उस समय में भी जब हम अच्छे से हैं, सुखी हैं, अच्छे आराम से हैं, उस समय भी प्रभु की आराधना करना, और उस समय भी जब हमारे पास कुछ ना हो, हम तकलीफ में, परेशानी में हो, तब भी हमें परमेश्वर की आराधना करना। इस विषय को हमने अभी तक के मसीह की आज्ञा श्रृंखला में 5 ऐसे हिस्सों को देख लिया है, 5 आज्ञाओं को देख लिया है। और आज हम लोग मसीह की आज्ञा इसके 6वें हिस्से में, हम 6वें भाग में है। जैसे आप हेडिंग पढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मसीह की आज्ञा जो देने के विषय में है, गिव, द कमांड ऑफ क्राइस्ट अबाउट गिविंग। और देने के विषय में हम मसीह की आज्ञा को देखने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, सबसे पसंदीदा आज्ञा है, क्योंकि इसके द्वारा मैं बहुत आशीर्वादित हुआ हूं। और उसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे हमेशा देने वाला बनाया है, और मेरे हाथ कभी किसी के सामने फैले नहीं है मांगने के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब आप इस विषय को सीख रहे हैं, आप लोग बहुत आशीर्वादित होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको इस बात की घोषणा करके देता हूं, क्योंकि मेरे ये जीवन की गवाही है। और वो ये है कि प्रभु ने मुझे कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने दिया। मेरे पास में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। प्रभु ने मुझे बहुत तायत से दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि मैंने एक सिद्धांत सीख लिया, और वो सिद्धांत है देने का सिद्धांत। जब आप मसीह के इस आज्ञा को खुद सीखेंगे, उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में आज लिख लीजिए, आज की तारीख आप अपने इतिहास में लिख कर रख लीजिए। आज के बाद से आपको कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, कभी भी पैसों की कमी घटी नहीं होगी, कभी भी खाने के लिए आपको मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। सच में आज एक बहुत आशीर्वादित विषय। आज जब इस आज्ञा को आप सीखेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूर से इस आज्ञा को सीखें। जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वो छोड़ के ना जाएं, पूरा वीडियो देखें और इसको बार बार भी देखें। आप सीखें मसीह की आज्ञा किस विषय में बताती है, देने के विषय में। और आप हमेशा संपन्न रहेंगे, आप हमेशा समृद्ध रहेंगे, क्योंकि पिता की ये इच्छा है कि हम समृद्धि में जिएं। वो नहीं चाहता कि हम गरीबी में जिएं, वो नहीं चाहता कि हम कमी घटी में जिएं। और ये मसीह की आज्ञा जब आप इसको सीखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत समृद्धि में चलेंगे। मैं अपने जीवन से ये कह सकता हूं कि मैंने जब इस आज्ञा को सीखा, मैंने अपने जीवन में इसे लागू किया, प्रभु ने मुझे बहुत आशीर्वादित किया। इतना आशीर्वादित कि मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूं। कभी मुझे लेने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता, मुझे कभी उधार नहीं लेना पड़ता, परंतु मैं कई लोगों को उधार देता हूं। जब मैं कमाता था, मैं सेवकाई में नहीं था, तो मेरे पास पैसों की कमी होती थी। परंतु जब मैंने प्रभु की इस आज्ञा को सीखा, मैंने अपने जीवन में समृद्धि को देखा, मैंने अपने जीवन में संपन्नता को देखा। आज इतने लोग परेशान, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं, परंतु प्रभु ने, जब मैंने इस सिद्धांत को सीखा, देने के सिद्धांत को, मैंने बहुत आशीष को पाया, इतनी आशीष को पाया जिसके द्वारा मैं अब हमेशा अपने हाथों को देने के लिए बढ़ाता हूं। कभी मुझे मांगने की या लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही उत्तम ये आज्ञा है, मसीह का जो सिद्धांत है, हम इसको सीखेंगे। केवल आप ही ना सीखें, परंतु आप खुद सीख के हर एक नोट्स बनाएं, और आप अपने कलीसिया में सिखाएं, आप अपने प्रेयर सेल में सिखाएं, अपने परिवार में सिखाएं इस बात को। और परिवार में नहीं, परंतु आप जिनसे भी मिलते हैं, जिस सेवा क्षेत्र में आप हैं, उस सेवा क्षेत्र में जाकर इस सिद्धांत को सिखाएं। और आप देखेंगे मसीह लोग सबसे अधिक धनी रहेंगे, सबसे अधिक संपन्न रहेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है।
तो आइए हम इस मसीह की आज्ञा जो देने के विषय में बात करती है, हम इसको सीखेंगे। और इसका जो विषय है, इसका आधार वचन हम देखेंगे। आप लिख सकते हैं, जितने भी मैं नोट्स आपको बता रहा हूं सब आप लिख सकते हैं। अगर आप बहुत व्यक्तिगत रुचि रखते हैं कि मैं आपको नोट्स भेजूं, तो आप मुझसे मैसेंजर में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक भाई को, बहन को जो मुझे मैसेज करेगा, मैं आपको नोट्स भेजूंगा ताकि आप इसे सीखें और सिखाएं भी। तो आज का हमारा आधार वचन है, आप लिख सकते हैं, ये पाया जाता है मत्ती की पुस्तक में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा जो विषय है वो गिव या देने के विषय में है। और आज का जो आधार वचन है वो पाया जाता है मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेके 4 वचन। अगर आप अभी इस समय अपने पास में बाइबल को लेके हैं तो कृपया कर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी अपनी बाइबल को आप खोल लीजिए और मेरे साथ में निकालिए मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 से लेके 4 वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती की जो पुस्तक है ये नए नियम में पहली पुस्तक है। नए नियम के अंदर में ये पहली पुस्तक है, मत्ती की पुस्तक, और उसका हम पढ़ने जा रहे हैं 6 अध्याय। और इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश देते हैं, ये पहाड़ी उपदेश के अंतर्गत दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह का एक संदेश है जो हम इसको यहां पर देखने वाले हैं। सो आइए मेरे साथ में आप निकालिए, मैं भी अपनी बाइबल को निकाल लेता हूं और हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 वचन से लेके 4 वचन तक के। आप मेरे साथ में इसे पढ़ सकते हैं। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं जो लाइव मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 वचन से लेके 4 वचन तक के। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो ये देने के विषय में आज हमारा आधार वचन है जो हमने पढ़ा मत्ती की पुस्तक, उसके 6 अध्याय 1 वचन से लेके 4 वचन तक के। और आइए अब हम इस वचन के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, जैसा मैं हमेशा करता हूं और ऐसा आपने भी करना है। प्रभु यीशु मसीह का ये तरीका है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों को कुछ चीज सिखाते या बताते थे, वो हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे। दृष्टांत एक ऐसा एक उदाहरण या तरीका होता है, एक कहानी के रूप में होता है, जो आप जो विषय आप समझा रहे हैं, जो बात आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं, वो लोगों को अच्छे से समझे, उसका जो विषय है उनको अच्छे से समझने पाए। इसलिए दृष्टांतों का इस्तेमाल प्रभु ने भी किया और हमें भी करना चाहिए, हम प्रभु से सीख सकते हैं। तो आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में मंदिर में गए, परमेश्वर के भवन में गए, और प्रभु यीशु मसीह दूर से खड़े होकर उन लोगों की ओर ध्यान देते हैं जो मंदिर में आकर भेंट को चढ़ाते हैं। क्या करते हैं वो? मंदिर में आकर भेंट चढ़ाते हैं। और कई धनवान लोग आकर अपने अपने धन की बहुतायत में से बहुत कुछ डालते हैं। कई लोग बहुत पैसे डालते हैं, कई सारे धन को डालते हैं। सारे धनवान जो है बहुत सारे धन को डालते हैं। परंतु वहीं पर एक गरीब विधवा, जो कि एक बूढ़ी सी विधवा थी, वो आती है और उसके पास में जो 2 दमड़ियां होती है, और वो 2 दमड़ी जो परमेश्वर के भवन में डाल देती है, जो कि 2 दमड़ियों का कोई कीमत नहीं है, वो तो एक अधेले के बराबर है, ऐसा वहां पर प्रभु का वचन बोलता है। और जब प्रभु यीशु मसीह बात करते, अपने चेलों को समझाते हैं, और वो बोलते कि देखिए, यहां धनी लोग ने बहुत पैसे डाले, परंतु इस विधवा ने जो 2 दमड़ियां उसके पास में थी, वो सब कुछ उसने डाल दिया। प्रभु उस बात के बैकग्राउंड को समझते हैं कि वो विधवा की परिस्थिति क्या है, क्योंकि वो प्रभु अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं। वो एक धनी की मनोव्यथा को, उसकी परिस्थिति को भी जानते हैं, और उस विधवा को भी जानते हैं कि उसका मनोदशा कैसी है, वो किस परिस्थिति से, किस बैकग्राउंड से होकर आई है। और प्रभु बताते हैं कि ये जो विधवा है, इसके पास में जो कुछ था, इसके पास वो सब कुछ उसने दे दिया। वो गरीब निर्धन, उसके पास में
सिर्फ 2 दमड़ियां ही थी। उसके पास कोई ज्यादा धन नहीं था, परंतु वो 2 दमड़ियां जो पूरी आजीविका थी, उसने परमेश्वर को अर्पित कर दी। उसने प्रभु के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, पर जब वो प्रभु के भवन में आई तो उसने, मैं ये नहीं बोल रहा कि सर्वोत्तम दिया, परंतु उसने सब कुछ दे दिया। प्रभु यीशु मसीह से इसके विषय में बात करते हैं कि जो कुछ उसका था उसने सब कुछ दे दिया। प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में सिद्धांत बताते समय उस गरीब विधवा का उदाहरण यहां पर देते हैं। सो ये वाक्यांश, ये घटनाक्रम जो है इतना ही है। तो चलिए अब हम जो कहानी मैंने आपको बताई, हम इसको दोहराएंगे, हम फिर से करेंगे। चलिए ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा घटनाक्रम है, आपको ज्यादा स्मरण करने के लिए कठिनाई नहीं जाएगी, आप भी मेरे साथ में दोहरा सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह कहां जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद में क्या करते हैं? वो लोगों को देखते हैं कि कौन लोग आकर क्या क्या दान डाल रहे हैं परमेश्वर के मंदिर में, कौन सी भेंटों को चढ़ा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बड़े ध्यान से उसको देखते हैं। और देखने के बाद में क्या होता है, बहुत सारे धनी लोग क्या करते हैं, अपनी धन की बहुतायत में से बहुत सारे धन को डालते हैं, अपने पास में से पैसे डालते हैं। परंतु वहीं पर एक गरीब विधवा स्त्री जिसके पास 2 दमड़ियां होती है, और 2 दमड़ियों को कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, वो अधेले के बराबर है। और वो परमेश्वर के मंदिर में जो 2 दमड़ियां, जो कुछ उसके पास होता है, वो सब कुछ परमेश्वर के मंदिर में अर्पित कर देती है। इस पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं। जब वो चेलों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने ध्यान दिया, इन धनवानों ने अपनी धन की बहुतायत में से बहुत कुछ दिया, परंतु इस गरीब विधवा ने जो कुछ इसके पास था वो समस्त दे दिया। जो कुछ भी उसका था, उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, परंतु पूरा जो कुछ उसकी पूरी आजीविका उसने परमेश्वर के भवन में डाल दी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस सर्वोत्तम दान वो उन धनवानों ने नहीं दिया, परंतु वो सर्वोत्तम दान जो है उस विधवा ने दिया, क्योंकि जो कुछ उसका था उसने सब कुछ दे दिया। ये देने के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। चलिए, जो मैंने आपको इस समय एक घटनाक्रम बताया, एक कहानी बताई, ये कहां मिलती है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मिलती है मरकुस की पुस्तक, उसके 12 अध्याय में 41 से लेकर 44 वचन। आइए हम इसको निकालेंगे। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप कृपया कर इस वचन को लिख लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए, और अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए। हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक। मैं आपको बताना चाहता हूं मरकुस की पुस्तक यह नए नियम की दूसरी पुस्तक है जो ठीक मत्ती के बाद में पाई जाती है। हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक और हम निकालेंगे उसका 12 अध्याय। मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय, और 12 अध्याय का हम जो है 41 वचन से लेके 44 वचन तक के पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय 41 से लेके 44 वचन। यहां पर हेडिंग दी हुई है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही उत्तम है। वो यहां लिखा है कंगाल विधवा का दान। क्या लिखा है? कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। सबसे पहले हमने इस कहानी को मैं आपको बताया, फिर मैंने फिर से बताया, फिर से बताने के बाद में हमने इस कहानी को पढ़ा, और ये कहानी मिलती है मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय 41 से लेकर 44 वचन में। जब आप किसी को सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये वचन सबको निकालने के लिए बोलिए और बोलिए कि आइए हम इस वचन को पढ़ें। वो सब लोग साथ में मिलकर पढ़ें, और फिर साथ में मिलकर पढ़ने के बाद में एक बार और
किसी एक व्यक्ति को बोलिए कि वो जोर से पढ़े इस वचन को, ठीक है? तो इस रीति से कहानी भी 2 बार बताएं आप, और पढ़ने के लिए भी 2 बार। एक तो बोले सब लोग मिलकर साथ में पढ़ेंगे, और दूसरा ये कि हम जो है, एक व्यक्ति जो है वो खुद इसको पढ़े। तो हमने कंगाल विधवा के दान के विषय में यहां पर पढ़ा। तो अब हम जो है इस वचन की और गहराई में जाएंगे। इसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, पवित्र आत्मा जो हमारा उत्तम गुरु है, इसके द्वारा हमें क्या बताना चाहता है, हम उसकी गहराई में जाएंगे। और गहराई में जाने के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और आइए हम प्रार्थना करें, और जो हमारा सर्वोत्तम गुरु पवित्र आत्मा है, हम उसकी सहायता को मांगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें सिखाइए कि इस वचन के द्वारा, इस देने के विषय में आप हमें क्या बताना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें, और वचन की गहराई में हम और जाएंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित मधुर और मीठे नाम से हम प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो आप हमारे भीतर में रहते हैं, आप हमारे सर्वोत्तम गुरु हैं। मेरे भाई बहने जो हमारे साथ में जुड़े इस फेसबुक लाइव के द्वारा, प्रभु आप प्रभु इस वचन का अद्भुत प्रकाशन हमें दीजिए, अद्भुत बातों को हमें सिखाइए, ताकि प्रभु इसके द्वारा हम आशीषित हो और दूसरों को भी आशीर्वादित करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो आइए अब हम इस वचन की गहराई में जाएंगे। तो हमने एक दृष्टांत को पढ़ा है जो पाया जाता है मरकुस की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 41 वचन से 44 वचन तक के। और अब हम जो है इसके ऊपर मनन करेंगे। मैं आपको बताता हूं, फिर से दोहराऊंगा, हम क्या करते हैं यहां पर परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने के लिए हम स्वॉर्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। स्वॉर्ड मेथड मतलब क्या है? एक तलवार में हम देखते हैं कि ये वचन परमेश्वर के विषय में हमें कौन सी बात सिखाता है। दूसरा, ये वचन जो है मनुष्यों के विषय में क्या बताता है। और तीसरा, हमें देखना है कि इस वचन पे हमें कौन सी आज्ञा है जो हमें मानने के लिए मिलती है। अब हम देखते हैं, पहला, यहां हमें परमेश्वर के विषय में क्या देखने को मिलता है। हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऑब्जर्व करते हैं, वो निरीक्षण करते हैं कि मंदिर में कौन कितना देता है। प्रभु कौन कितना दे रहा है उसके ऊपर में उसकी दृष्टि नहीं होती है। धनवानों ने बहुत पैसे दिए, शायद उन्होंने 1000 रुपए दिए होंगे, 10,000 रुपए दिए होंगे, परंतु उन्होंने अपने धन की बहुतायत में से दिया। प्रभु ने उनके धन के विषय में, उनके देने के विषय में वो सर्वोत्तम ऐसा नहीं कहा। पर प्रभु यीशु मसीह ने एक गरीब विधवा के विषय में कहा, जो उसने 2 दमड़ी डाली थी, और 2 दमड़ी की कीमत तो एक अधेले के बराबर है। मतलब समझ लीजिए, वो मान लीजिए किसी ने 2 रुपए डाले हों, 2 रुपए की क्या कीमत है। पर प्रभु की दृष्टि में वो गरीब विधवा का दान सर्वोत्तम था। क्यों था? क्योंकि उसने अपनी घटी में से दिया, जो कुछ उसका था वो सब कुछ दे दिया। प्रियो, यहां पर हम परमेश्वर के एक स्वभाव को देखते हैं, और वो क्या है? वो ये स्वभाव है कि परमेश्वर हम में रुचि रखते हैं। अगर आपके पास में देने के लिए बहुत कुछ है और आप दे रहे हैं, उसमें प्रभु उतना प्रसन्न नहीं होता, परंतु आपके पास कुछ नहीं है और आप फिर भी दे रहे हैं, प्रभु उस देने के लिए बहुत ही ज्यादा रुचि रखता है। इसके लिए एक और कहानी जो हमें मिलती है पहला राजाओं की पुस्तक के 17 अध्याय में। हम देखते हैं कि पूरे इस्राएल में अकाल आया हुआ है, और एक विधवा जिसके पास एक मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल होता है, वो लकड़ी बीनती है, और वहां पर एलिया आता है और वो बोलता है कि तेरे पास में सबसे पहले जो कुछ है मेरे लिए एक रोटी बना कर आ। और वो बोलती है विधवा कि मेरे पास में कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मुट्ठी भर आटा है और एक थोड़ा सा तेल है, और मैं इसके द्वारा एक रोटी बनाऊंगी, और ये हमारे लिए आखिरी रोटी होगी, और हम इसे खाएंगे, फिर हमें नहीं पता हमारे पास भोजन कहां से मिलेगा। हम इसे खाएंगे और हम शायद भूखे ही मरना पड़े हमें। तो परमेश्वर के दास ने उससे कहा, जा तू एक काम कर, सबसे पहले मेरे लिए एक रोटी बना के लेकर आ, फिर बाद में तू खाना। और उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना, और उसने उसके लिए एक रोटी बनाकर लाई, और सबसे पहले परमेश्वर के दास एलिया को दिया। आपको पता है, जैसे उसने एलिया को दिया, उसको एक रोटी अपने लिए बनाकर वो खाकर मरने वाली थी। उसके लिए ऐसा नहीं हुआ कि एक रोटी उसने जो है सेवक के लिए बना दी, तो अब उसके पास में आधी रोटी बनाने के लिए आटा बचा हो, ऐसा नहीं लिखा है।
परंतु यह लिखा है कि पूरे अकाल के अंतर्गत, पूरे अकाल के समय में उसके ना तो घड़े का आटा खत्म हुआ, ना तो उसके कुप्पी का तेल खत्म हुआ। यह आशीष है देने की। जब आपके पास बहुतायत से सब कुछ देने के लिए आप देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आपके पास कुछ नहीं है, हो सकता है वो आपके पास आखिरी हो और आप प्रभु को दे देते हैं उसे, वो प्रभु आपको मल्टीप्लाई कर देता है। वो देना आपसे मांगना नहीं है, परंतु वो देना आपके लिए आशीष को लेकर आता है। और हम देखते हैं प्रभु हमारे देने के ऊपर में बहुत ध्यान देता है। अगर हमारे पास कमी है, घटी है, शायद कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है हम वो सब कुछ प्रभु को दे देते हैं, प्रभु उसका आदर करता है, प्रभु उसका आदर करता है। हमने प्रभु के विषय में यह बात देखा। अब हम मनुष्य के विषय में देखते हैं। मनुष्य के विषय में क्या है हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं वहां पर धनवानों को। धनवान लोग जो है अपनी बहुतायत में से बहुत कुछ डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं और दिखा दिखा के डालते हैं, परंतु प्रभु उनके भेंट के विषय में बिल्कुल बात नहीं करता। उनकी भेंट से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। हम देखते हैं यहां पर एक गरीब विधवा को, उसका हृदय प्रभु के लिए कितना है कि उसने जो कुछ उसके पास में था, सब कुछ जो कुछ उसके पास था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, आप देख सकते हैं 44 वचन में, कि उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसके पास में था, जो कुछ उसका था, उसने अपनी सारी जीविका, देखिए ध्यान से सुनिए मेरे भाई मेरी बहन, इसको ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है उसने अपनी सारी जीविका डाल दी। अब प्रभु ने उसकी भेंट को उसका आदर किया, उससे स्वीकार किया। मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन, हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है। अगर हम उसके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो वो हमारे उस बलिदान को, हमारे त्याग को देखता है। अगर हमारा कुछ एक देना है, वो अगर हमारे लिए त्याग को दिखाता है, अगर हमें उसके लिए कुछ खोना पड़ रहा है, कुछ बलिदान करना पड़ता है, प्रभु उसकी कीमत करता है, प्रभु उसकी वैल्यू करता है। अब हम देखते हैं यहां पर आज्ञा, कौन सी आज्ञा है जो हमें मानने के लिए मिलती है। यहां पर हमें एक आज्ञा मानने के लिए मिलती है कि हमें देना है, अपनी बहुतायत के समय ही नहीं, परंतु अपनी घटी के समय में भी देना है। मैं एक बार अहमदाबाद गया था और उस समय मुझे एक मुंबई के एक पास्टर है, पास्टर सॉटर, उनके एक प्रचार सुनने का मौका मुझे मिला। और उन्होंने बताया कि उनके एक रिलेटिव जो कि महीने का 1000 रुपए कमाते थे, 1900 लगभग ये 90 की बात है, 1990 की बात है, वो महीने का 1000 रुपए कमाते थे और 1000 रुपए में से वो 10वांश निकाल कर प्रभु के लिए 1000 रुपए निकाल कर देते थे। और 900 रुपए में उनकी पत्नी को घर चलाना बड़ा मुश्किल जाता था। और उनकी पत्नी कहती थी कि आप 1000 रुपए कमाते, उसमें से 900 रुपए दे देते हो, तो उसमें 900 में क्या चलेगा हमारा घर। परंतु उन्होंने कहा ये परमेश्वर का है, इससे हमें हाथ नहीं लगाना, ये परमेश्वर का, हमें परमेश्वर को देना है। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो उन कमी घटी में भी वो देते रहे, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। और मैं कोई ऐसी गलत कहानी या अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूं। जितने भी लोग मिशन महाराष्ट्र में आए हैं या विजन इंडिया के कोई भी कैंप अटेंड किए हैं, आप सभी को पता होगा, पास्टर सॉटर करके जो मुंबई से वो आते हैं, वो गवाही उन्होंने देते हैं और वो बताते हैं। और वो बोल रहे थे कि इस समय में वो व्यक्ति जो 100 रुपए 10वांश डालता था, आज उसका 10वांश महीने का कितना है आपको पता है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैंने सुना मैं चकित हो गया। वो व्यक्ति केवल 10वीं पढ़ा है, आज वो 1 महीने का 1 लाख रुपए 10वांश डालता है। कितना? 1 लाख रुपए। जब हम कमी घटी में विश्वास योग्य रहते हैं, हम परमेश्वर को देते हैं, वो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। देखिए, जब आप प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लिए, ये प्रभु की आज्ञा के तहत देते हैं, तो आप खोते नहीं हैं, आप पाते हैं, आप पाते हैं। सो ये आज्ञा हमें यहां पे सीखने को मिलती है।
चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के ऊपर मनन करेंगे और मैं इस समय आपके सामने 4 प्रश्नों को रखूंगा और 4 प्रश्नों के अंतर्गत हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, और ये आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर भी कर देगा। पहला प्रश्न, हमें परमेश्वर को क्या देना चाहिए? सबसे पहली बात, कई लोग बोलते देने के विषय में बात कर रहे तो ये केवल पैसों की बात हो रही है। ये पैसों की बात नहीं है। प्रभु ने हमें देने के विषय में बोला है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर को देनी है, कौन कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को हमें देनी है? सबसे पहला जो है, हाँ पैसा, उसमें पैसा भी शामिल है, हमें अपना धन परमेश्वर को देना है। नंबर दूसरा, और क्या देना है परमेश्वर को? परमेश्वर को अपना समय भी देना है। क्या देना है? अपना समय। वो समय, पैसा तो आपको पता है आप दे सकते हैं, समय कैसे देना है? समय मतलब वो समय आप परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत निकालें। उस समय में आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचनों का मनन करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचनों के ऊपर में जो है शिक्षा लें, आप जो है आराधना करें, प्रार्थना करें। ये वो समय जितना भी आप परमेश्वर के साथ स्पेंड कर रहे हैं, वो परमेश्वर को समय आप दे रहे हैं। तो हमें धन के साथ साथ अपना समय भी परमेश्वर को देना है। और नंबर 3, और क्या देना है हमें? और नंबर 3 में है, हमें सबसे बहुमूल्य चीज जो अपना जीवन है वो परमेश्वर को देना है, क्योंकि ये जीवन वो जीवन दाता की ओर से हमें मिला है और प्रभु को हमें अपना जीवन देना है। प्रभु को हमें अपना जीवन देना है। तो मैंने कितनी बात देने के विषय में बताई? नंबर 1, हमें अपना धन परमेश्वर को देना है। नंबर 2, हमें अपना समय परमेश्वर को देना है। नंबर 3, हमें अपना जीवन, जो जीवन उसने हमें दिया है, हमें उसको समर्पित करना है, उसके लिए जीना है, अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जीना है, और हमें अपना जीवन भी उसे देना है। चलिए आइए अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर में। और दूसरा सवाल है, परमेश्वर को हमें क्यों देना चाहिए? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे परमेश्वर तो सृष्टि करता है, उसने सारे संसार को बनाया है, और वो सारे संसार को बनाने के बाद में उसको क्या जरूरत है, उसको क्या आवश्यकता है, हमें क्यों देना चाहिए परमेश्वर को, है ना? तो पहले अब हम देखेंगे परमेश्वर को क्यों देना है। तो इसके लिए एक वचन हम निकालेंगे, और वो वचन मिलता है नए नियम में, और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों, आप लिख सकते हैं इस वचन को, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन से लेके 7 वचन। हमारा प्रश्न क्या है? हम देख रहे हैं हमें परमेश्वर को क्यों देना चाहिए, और उसके अंतर्गत हम एक वचन देख रहे हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से लेके 7 वचन मैं आपके लिए निकाल रहा हूं। आप भी निकाल सकते हैं, आपके पास नोट्स हैं तो कृपया कर आप उस वचन को लिख लीजिए। हम देख रहे हैं सवाल, हमें परमेश्वर को क्यों देना चाहिए, उसके अंतर्गत हम एक वचन निकाल रहे हैं जो कि है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन से लेके 7 वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 6 वचन से लेके 7 वचन। आइए मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ देता हूं। हर एक जन, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से लेके 7 वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। हमें क्यों देना है? क्योंकि यहां पर हमें पूरी बात सीखने को मिल रही है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। और हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के परंतु हर्ष के साथ देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें एक बात समझ में आ रही कि हमें परमेश्वर को क्यों देना है। नंबर 1 यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर हर्ष से, खुशी से, आनंद के साथ देने वालों से प्रेम रखता है, इसीलिए हमें देना है। क्योंकि परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है, उसे देने हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है, अगर हम हर्ष के साथ देंगे, खुशी के साथ देंगे, आनंद के साथ देंगे, कुड़कुड़ के नहीं परंतु आनंद के साथ देंगे, तो परमेश्वर इससे उन लोगों से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो ये है हमें क्यों देना है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आइए अब हम तीसरे सवाल की ओर आएंगे। हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं?
हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? कई सोचते होंगे क्या परमेश्वर खुद आता है लेने के लिए, या फिर कैसे दे सकते हैं, हमको कैसे देना है? कई एक सवाल हमारे यहाँ पे क्लियर होंगे कि हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं। और उसके लिए हम पहला देखेंगे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 7 वचन, हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं। तो 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन जो अभी हमने पढ़ा, हम उसी को देखेंगे। और उसका 7 वचन मैं पढ़ रहा हूं आपको, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 7 वचन। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। कैसे देना है? तो हमें कुड़कुड़ के नहीं देना है, दबाव से नहीं देना है, मजबूरी से नहीं देना है, परंतु हर्ष के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ देना है। कैसे देना? मतलब आनंद के साथ, हर्ष के साथ देना है। नंबर 2, कैसे देना है? उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, जो हमारा आधार वचन है, उसी में फिर से आएंगे। ये मत्ती की पुस्तक को निकालेंगे, उसका 6 अध्याय 1 वचन से लेके 4 वचन। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। हम देख रहे हैं कि हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं, उसके अंतर्गत ये वचन है। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेके 4 वचन। और ये दान के विषय में बात करता है। वो ये बोलता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देता है। कैसे देना है? सबसे पहली बात हमने देखा हर्ष के साथ देना है। नंबर 2 यहां पे देखने को मिलता है, वो है गुप्त में देना है, दिखाकर नहीं देना है, परंतु गुप्त में देना है। और प्रभु एक यहां पे फ्रेज यूज करते, फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रेज क्या है कि जब तू देता है तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए कि तूने क्या दिया। तो सोचिए, इतनी गुप्त रीति से हमें देना है, ऐसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है देने के विषय में। और नंबर 4, अब हम चौथे सवाल पर आते हैं, हमें किसे देना चाहिए? हमें किसे देना चाहिए? और इसके लिए हम लोग एक वचन निकालेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 34 to 35। और हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय 34 से लेके 35 वचन तक के। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक की 5वें नंबर की पुस्तक है नए नियम में। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद प्रेरितों के काम आता है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक को हम पढ़ने जा रहे हैं और हम निकालने जा रहे हैं 4 अध्याय, और उसका मैं वचन पढ़ रहा हूं 34 और 35 वचन। उनमें से कोई दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो हम देख रहे हैं कि हमें कैसे देना है। यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि कलीसिया में जिनकी जो आवश्यकता होती थी उनको वो बांट दिया करते थे, उनको वो बांट दिया करते थे। अब यहां पर थोड़ा और मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। यहां पर हमें किसे देना चाहिए, तो यहां पर 3 बातें हमें देखने को मिलती है। कितना? 3 बातें। अब वो 3 बातें हैं। नंबर 1 वो है अप। वो क्या है? अप मतलब ऊपर। ऊपर मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक महान आदेश, महान आज्ञा दी है, और वो ये है कि समस्त जगत की, समस्त जातियों के तक परमेश्वर का ये सुसमाचार, जो उद्धार का सुसमाचार है, सब तक पहुंचने पाए। तो सबसे पहली बात हमें सुसमाचार के कार्य के लिए देना है। ठीक है। नंबर 2 इन मतलब अंदर। अब अंदर क्या है? अंदर मतलब हमें कलीसिया की जरूरतों के लिए देना है। कलीसिया में कोई आवश्यकता है, कलीसिया में कोई जरूरत है, आप जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया में आपने देना है। और फिर नंबर 3
और वो आता है आउट। वो क्या आता है? आउट। आउट का मतलब होता है आपके समाज में, आपके पड़ोस में अगर आप किसी भिखारी को पाते हैं, दरिद्र को पाते हैं, कोई आवश्यकता में ऐसा व्यक्ति है, उसे आप पाते हैं, तो आपने उसे देना है। ये तीनों रीति से आप दे रहे हैं, तो तीनों रीति से आप जो है परमेश्वर को ही दे रहे हैं। नंबर 1, अगर आप सुसमाचार के कार्य के लिए दे रहे हैं तो ये परमेश्वर को देना होता है। नंबर 2, अगर आप कलीसिया में दे रहे हैं तो आप कलीसिया में देना, ये भी परमेश्वर को देना ही होता है। और नंबर 3, अगर आप जो है जरूरतमंद को, कोई दरिद्र है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, अगर आप उसे दे रहे हैं तो आप परमेश्वर को दे रहे हैं। नीति वचन ये बोलता है कि अगर तू कंगाल को देता है तो परमेश्वर को उधार देने के रूप में है। जो कंगाल और विधवाओं की और अनाथों की सुधि रखता है वो परमेश्वर के ऊपर में कर्जे को चढ़ाता है, मतलब परमेश्वर उसका प्रतिफल उसे देगा। सो प्रियो, हमें ध्यान में रखना है, केवल हमारा, अगर हम जो है सिर्फ कलीसिया में दे देते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, अभी बहुत हो गया, मैंने कलीसिया में दे दिया, बस परमेश्वर को देना हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे भाई, आपने सुसमाचार कार्य के लिए भी देना है, परमेश्वर का महान आदेश करने के लिए। ऐसे कई एक लोग हैं जो सुसमाचार के लिए मिशनरी के रूप में हैं, जो सुसमाचार कार्य के लिए हैं, जो प्रभु का उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सब तक पहुंचे, उद्धार का सुसमाचार सब तक पहुंचे, कोई भी नष्ट ना होने पाए, कोई भी नाश ना होने पाए, परंतु सबको उद्धार का अवसर मिले, सबको अनंत काल के जीवन को पाने की संधि मिले, इसके लिए हमें देना है। नंबर 2, हमें कलीसिया के लिए, उसकी जरूरतों के लिए देना है। नंबर 3, हमें जो आवश्यकता में है, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनको हमें देना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर अप, इन एंड आउट, 3 तरीके से हमें देना है। जब आप तीनों तरीके से दे रहे हैं तो ये आप परमेश्वर को दे रहे हैं, इस बात को दिखाता है। तो हमने ये देने के विषय में जो है सीखा है, और आप इस आज्ञा को जब सीख रहे हैं, आप निर्णय लें कि आप कैसे सुसमाचार कार्य के लिए दे सकते हैं। आप निर्णय लें कि कैसे आप कलीसिया की जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए दे सकते हैं। आप निर्णय लें कि कैसे आप जो है बाहर जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, आज वो समय चालू है मेरे भाई मेरे बहन, कि आज बहुत सारे लोगों के पास में जो रोजी से कमाते थे, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी एक भूखे को खिला रहे हैं, किसी के घर का अनाज आप भर के दे रहे हैं, तो आप परमेश्वर को दे रहे हैं, और परमेश्वर आपको जो है उसका प्रतिफल निश्चित ही देगा। क्योंकि जो गरीब की, जो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेता है, वो परमेश्वर के ऊपर में उधार चढ़ाता है, मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारी बहन। सो ये समय है, आप निर्णय लें। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम एक समय का भोजन दें। कुछ नहीं दे सकते थे, 1 किलो चावल खरीद के दे दें, आटा खरीद के दे दें। अगर उतनी भी आपके पास में देने की क्षमता नहीं है, तो आपके घर में क्या है, जो कुछ भी है वो उसमें से थोड़ा बहुत आप उन लोगों को दे जो बेसहारा हैं, जिनके पास खाने के लिए अभी नहीं है। आज हमारे भारत देश में लोगों की बहुत ही परिस्थिति खराब हो चुकी है। सरकार ने उनके लिए राशन देने की सुविधा कर रखी है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको 2 किलो अनाज वो केवल बीपीएल के कार्ड वालों को दिया जा रहा है, एपीएल वालों को सिर्फ 5 किलो मिल रहा है। परंतु उन लोगों के विषय में क्या, जो सड़कों पर रहते हैं, उनके पास तो कोई आधार राशन कार्ड नहीं है। उन लोगों के विषय में क्या, जो बाहर प्रदेशों से आकर यहां पर मजदूरी कर रहे हैं, किराए के घर में रहते हैं, उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, उनको अनाज कहां से मिलेगा? मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बहन, आज हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाने की जरूरत है। आज अगर आप ऐसे व्यक्ति को देते हैं तो आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। आइए, जो आज आपने मसीह की आज्ञा को सीखा है, मैं निश्चित रूप से जानता हूं पवित्र आत्मा ने आपको जरूर चुनौती दी है इस वचन के द्वारा, और आप जरूर से इस निर्णय को लेंगे कि आप देंगे सुसमाचार कार्य के लिए, आप देंगे कलीसिया की आवश्यकता के लिए। इतना ही नहीं, आप देंगे उन लोगों के लिए जो आवश्यकता में हैं, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास में रोटी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो आज भूखे दिन गुजार रहे हैं, आप उनको देंगे।
आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से हम सामर्थ और सहायता मांगेंगे कि प्रभु हमें आपकी इस आज्ञा को मानने के लिए सामर्थ दीजिए, ताकत दीजिए, कुव्वत दीजिए। एक बात ध्यान में रखिए, कुड़ के नहीं परंतु हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमने 4 प्रश्न देखे, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले बात, हमें परमेश्वर को क्या देना चाहिए? हमें परमेश्वर को अपना पैसा देना चाहिए, अपना समय देना चाहिए, अपना जीवन देना चाहिए। नंबर 2 हमने देखा परमेश्वर को हमें क्यों देना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 7 वचन, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, इसलिए हमें देना चाहिए। नंबर 3 हमने देखा था हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन, हम परमेश्वर को हर्ष के साथ दे सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन, हम परमेश्वर को गुप्त रीति से दे सकते हैं। लोगों को दिखा कर, बता कर नहीं, परंतु गुप्त रीति से दे सकते हैं। और नंबर 4 और आखिरी सवाल है, हमें परमेश्वर को हमें किसे देना चाहिए। तो मैंने आपको इसके विषय में बताया, अप सुसमाचार कार्य के लिए, इन कलीसिया की आवश्यकता के लिए, आउट मतलब बाहर जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, जो भूख से गुजर रहे हैं, जिनके पास में अनाज नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, हमें उनके लिए देना है। तो ये 3 बातें हमें देने के विषय में ध्यान में रखना है, हमें देना है। और आइए हम प्रार्थना करें और इस समय में पवित्र आत्मा से, और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें देने वाले बना, हमें देने वाले बना। प्रियो, मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं जो मेरे विषय में है, जो मैंने देने के विषय में जो आशीष को पाया है। 2017 में मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकला और मैं जॉब करता था। मैंने अपने जॉब को रिजाइन कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जो है उस समय बराका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के 40 दिन के स्कूल में जा रहा था। यहां तक कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जो हूं वहां पर जा सकूं। मैंने सिर्फ टिकट निकाल दिया था, फीस भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और मेरी ट्रेन जो थी मंगलवार की ट्रेन थी और संडे तक के मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। फिर एक अचानक से मुझे फोन आया। फोन आने के बाद में जो है एक व्यक्ति ने मुझे उसका खुद का एटीएम कार्ड दे दिया और एटीएम कार्ड देने के बाद में पिन दे दिया। मुझे बोला ये एटीएम कार्ड है और ये पिन है, और वो बोले कि परमेश्वर ने मुझे आपके देने के लिए बोला है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक निर्णय लिया प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ने का। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, फीस भरने के लिए तक पैसे नहीं थे। और मैंने जब उस एटीएम को जाके देखा तो उसमें टोटल 66,000 रुपीज थे, और वो एटीएम कार्ड अभी तक मेरे पास में पड़ा हुआ है। उन्होंने वापस नहीं मांगा। मेरे को जब जरूरत थी मैंने उतना ही पैसा लिया, बाकी का पैसा उसमें से नहीं निकाला। और जब जरूरत पड़ी एक बार पूछा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप देते हैं, प्रभु के लिए समर्पित होते हैं, अपना जीवन उससे देते हैं, जब अपना समय उससे देते हैं, परमेश्वर इसका आदर करता है। और जब आप देते हैं तो आप देखकर खो नहीं रहे हैं, परंतु आप पा रहे हैं। और परमेश्वर आपको इतनी बहुतायत से देगा, इतनी बहुतायत से देगा कि आपको कभी कमी घटी नहीं होगी। 2017 जनवरी का वो समय था और आज 2020 का समय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का अनुग्रह से आज तक के मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु हर महीने कम से कम 3 से 5 हजार के करीब मैं जो हूं लोगों को देता हूं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको ये करूं कि मैं कितना देता हूं, परंतु मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये गवाही आपको प्रेरणा दे, आपको प्रोत्साहित करे कि आप भी देने वाले बने। उस गरीब विधवा ने अपना जो कुछ था वो दे दिया। वो इसलिए नहीं लिखा गया कि वो कितनी दानवीर थी, शूरवीर थी, परंतु उसके द्वारा प्रभु को सिखाना चाहता है हमें कि हमें अपना सब कुछ देना है। और मैं अपनी कहानी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं बहुत दानवीर हूं, मैंने बहुत कुछ दिया, पर मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ सिखाऊं मेरे जीवन के द्वारा, मेरी गवाही के द्वारा, कि आप भी देने वाले बनिए। मेरे भाई, मेरी बहन, जब आप देते हैं सुसमाचार कार्य के लिए, जब आप देते हैं कलीसिया की आवश्यकता के लिए, जब आप देते हैं उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो जिनको आवश्यकता है, उनको आप देते हैं, तब प्रभु आपको उसका प्रतिफल देता है। और केवल परमेश्वर को अपना पैसा ही नहीं, परंतु हमें अपने परमेश्वर को अपना समय भी देना है और अपना जीवन भी देना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय मेरे भाई, मेरे बहन इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, जो देने के विषय में है। प्रभु जी, आपका वचन हमें सिखाता है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 वचन, कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा,
जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्रभु जितने भी भाई बहन इस समय देख रहे हैं प्रभु, वो केवल 10 मास तक के सीमित ना रहे, परंतु वो और भी बोने वाले बने। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, उनके हाथों को इतना सशक्त कीजिए, बलवंत कीजिए कि हमेशा उनके हाथ देने के लिए बढ़े प्रभु। उनके हाथ हमेशा देने के लिए बढ़े, कभी भी उनको किसी से उधार लेने की आवश्यकता ना पड़े। आपके वचन के अनुसार मैं क्लेम करता हूं कि ये राष्ट्रों तक को उधार देने वाले बने, इन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। प्रभु ये आपको अपना पैसा दें, अपना समय दें, अपना जीवन दें, इस सुसमाचार कार्य के लिए देने वाले बन जाए, कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए देने वाले बन जाएं। और प्रभु उन निर्धन, गरीब, अनाथ, विधवा और जो जिनके पास घर नहीं, जिनके पास भोजन नहीं, उनको भी देने वाले बने, ताकि प्रभु इनके द्वारा प्रभु आपकी आशीष का हाथ उन लोगों तक पहुंचे। प्रभु पवित्र आत्मा ये करने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद कीजिए। आप ऐसा कर रहे प्रभु, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम कहें आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आज हमने मसीह की आज्ञा को सीखा, आज हमने मसीह की आज्ञा जो देने के विषय में बताती है उसको सीखा। मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मैंने इससे पहले मसीह की आज्ञा जो पश्चाताप और विश्वास है उसके विषय में सिखाया है, मसीह की आज्ञा जो बपतिस्मा के विषय में उसको सिखाया है, फिर तीसरी आज्ञा मसीह की आज्ञा जो प्रार्थना के विषय में उसको सिखाया, मसीह की आज्ञा जो प्रेम के विषय में उसको सिखाया, मसीह की आज्ञा जो अटलता के साथ परमेश्वर की आराधना करना, दृढ़ता और धीरज के साथ प्रभु की आराधना करना, उसके विषय में सिखाया 5 वीडियो। और आज मैंने आज 6वां विषय जो मसीह की आज्ञा देने के विषय में है वो आपको सिखाया। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया कर मेरे फेसबुक पेज पर जाइए और ये मसीह की पूरी जो आज्ञाएं हैं मैंने वहां पर अपलोड करके रखी हैं, आप उसे देखिए। केवल देखिए इसलिए नहीं कि आप सीखें, परंतु इसलिए कि आप दूसरों को भी सिखा सकें। तो आप खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। और अगर आप इसके लिए कुछ नोट्स चाहते हैं तो कृपया कर मुझसे मैसेंजर करें। मैं आपको मैसेंजर में जो हूं आपको नोट्स भी दूंगा कि कैसे बताना है, कैसे सिखाना है। और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाया है और आप इसके द्वारा आशीर्वादित हुए तो कृपया कर अपने टाइमलाइन पे से शेयर कीजिए। जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप में हैं, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और होने पाए कि जो आशीष आपने आज पाई है वो आपके द्वारा कई एक लोग इसके द्वारा आशीर्वादित हो सकें। इसके लिए आप इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कल फिर से हम लोग मिलेंगे रात को 8 बजे मसीह की आज्ञा और 7वीं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को हम सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, प्रार्थना कीजिए और केवल अपने लिए ही नहीं परंतु प्रभु के और जितने भी आपके पड़ोस के लोग हैं, देश है, उस सब के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं, आपको कुछ हानि नहीं हो सकती। प्रभु आपको बचाए रखता है। यीशु मसीह का लहू आपकी सुरक्षा के लिए है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।